सुबह के बज गए 5 और बिलीव मी ब्लॉग बनाने के चक्कर में सुबह 4 बजे उठने की आदत सी पड़ गई है मुझे। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन जैसा बढ़ते जा रहा है, जनरल पब्लिक रात भर जगते रहता है और सुबह देर तक सोता है। आज मन किया एक ऐसी जगह जाने की जहाँ नेचर का भरपूर मज़ा लिया जा सके। तो उस जगह को जाने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। जब से मैंने फ़ोटोग्राफी स्टार्ट किया हुआ है, वाटरफॉल्स के फ़ोटो लेने में मुझे बड़ी तलब मची रहती है कि मानसून आए और सारे जंगल खिल उठे हैं, वाटरफॉल्स के जितने भी पानी का फ़्लो है वो बहुत बढ़ जाए। तो आज हम जहाँ जा रहे हैं वो एक ऐसा वाटरफॉल है, उसकी सुंदरता सिर्फ उड़ीसा में ही मिल सकती है। सो गाइस, इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित एंड लेट्स डाइव टू द गुदगुदा वाटरफॉल्स ऑफ संबलपुर। वाटरफॉल लगभग 100 किलोमीटर दूर संबलपुर से है और अबाउट 80 किलोमीटर्स जो कि झारसुगुड़ा एयरपोर्ट से दूर है। बेसिकली ये कुचिंडा ब्लॉक में आता है, बड़वाल विलेज के अंदर, लेकिन ये संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। ये वाटरफॉल बेसिकली एक कैस्केड स्ट्रीम फ्लो है जो कि गुदगुदा माउंटेन के ऊपर से होके आता है और शायद इसीलिए ही इसका नाम गुदगुदा वाटरफॉल पड़ा गया है। मैंने बहुत रिसर्च वर्क किया कि इसका नाम गुदगुदा वाटरफॉल्स क्यों है, लेकिन यहाँ के जो नेटिव और जो लोकल लोग हैं उनके पास भी इसका सही जवाब नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये माउंटेन का नाम गुदगुदा है, इसीलिए ये वाटरफॉल का नाम भी गुदगुदा वाटरफॉल रखा गया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम नेचर के मज़े लेने वाले हैं, वो इसलिए क्योंकि ये वाटरफॉल जो है साल पेड़ों और महुआ के पेड़ों के चारों तरफ घिरा हुआ है और ये कोलाबिरा के जंगल को चीरते हुए ये वाटरफॉल का स्ट्रीम बहते हुए आता है।
इस वाटरफॉल की सबसे अट्रैक्ट करने वाली जो चीज़ है, इसके 7 स्ट्रीम्स या जो ये वाटरफॉल 7 स्टेप्स में होके आता है, इसलिए इसको सप्तगंगा भी कहा जाता है। लेकिन नॉर्मल जो पब्लिक आते हैं या जनरल पब्लिक जिस हाइट में है ये वाटरफॉल्स, तो 3 स्टेप्स तक ही मैक्सिमम देख पाते हैं। और ये इतना सुंदर दिखता है कि मैं बता नहीं सकता। तो आपको जल्दी दिखाने वाला हूँ ये वाटरफॉल को। इस वाटरफॉल के एंट्रेंस में ही आम और लीची के पेड़ इतने सारे देखेंगे जो कि एंटायर एम्बियंस को 4 चांद लगा देते हैं। इट्स ए मैटर ऑफ अप्रिसिएशन कि उड़ीसा को तो हर कोई जानता ही है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, बट मैं आपको बता दूं कि ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट में भी वर्ल्ड वाइड अपना नाम छोड़ने वाला है, क्योंकि इस तरह का डेवलपमेंट तो मैंने देखा नहीं है और बहुत बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। चाहे वो मैं पिछले वीडियो में देवजरन की तरफ गया हूँ या हीराकुड डैम के इर्द गिर्द हुआ, और अभी गुदगुदा वाटरफॉल्स में भी इतने बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर पिकनिक्स के लिए अरेंजमेंट्स, बैठने के लिए बेंचेस वुडन वाले बनाए गए हैं। ये देख के दिल को बहुत ही सुकून मिलता है और ये मुझे प्राउड मोमेंट देता है कि मैं एक उड़ीसा का एक रेजिडेंट हूँ। अगर आप में से कोई भी इस वाटरफॉल को आना चाहे, बिल्कुल हैसल फ्री होके आ सकता है, क्योंकि उसके रास्ते भी जो हैं बिल्कुल मक्खन की तरह हैं। रास्ते में कोई भी उबड़ खाबड़ नहीं है, चाहे आप झारसुगुड़ा से आओ, चाहे आप देवगढ़ से आओ या संबलपुर से आओ, यहाँ पर रास्ता बहुत ही बढ़िया है। इसी की वजह से ही ये डेवलपमेंट अच्छा हुआ है और अरेंजमेंट्स अच्छे हुए हैं। इसीलिए उड़ीसा में से गुदगुदा वाटरफॉल का टूरिस्ट फुटफॉल्स जो है बहुत ही हाईएस्ट है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो ये था थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गुदगुदा वाटरफॉल के ऊपर। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा और तुरंत आपको दिखाता हूँ गुदगुदा वाटरफॉल का व्यू। कमेंट्स में बताइए दोस्तों आपको ये वीडियो जो गया कैसा लगा। तो बहुत हो गया वीडियो और इन्फॉर्मेशन, चलिए हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं आज के फ़ोटोग्राफी के सेशन के ऊपर। तो पहले आते ही मैंने देखा था इसका एक थंबनेल व्यू के लिए ये मेरे को पॉइंट अच्छा लगा, तो इसका फ़ोटो लेने के लिए मैं यहीं पर रुक गया। हालांकि मुझे बहुत जल्दी पहुंचना चाहिए था, लेकिन मुझे 2-3 घंटे के आसपास लगे यहाँ पहुंचने के लिए, और मुझे मेरा जो टाइमिंग का लिमिट था वो 7 बजे से पहले पहुंचना था, लेकिन मेरे को स्टार्ट करते करते अभी बज गया है 9। तो हार्शनेस धूप का बहुत बढ़ गया है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं CPL यूज़ करके हम कितना फ़ोटो उठा पाएंगे। तो देखते हैं आज का फ़ोटो। इस वाटरफॉल का मेन अट्रैक्शन जो है, इसका पानी हमेशा फ्लो करता रहता है, साल भर रहता है पानी। और अगर मानसून का टाइम आ जाए तो ये जो ब्रिज भी देख रहे हैं, ये ब्रिज भी डूब ही जाता है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैं रॉन्ग टाइम पे आ गया हूँ। हाँ, रॉन्ग टाइम पे आया हूँ। मानसून के टाइम पे यहाँ पर अक्सर कोई आता नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं कि हर जगह यहाँ पर खाली है। लेकिन विंटर के टाइम पे इतना भीड़ हो जाता है, यहाँ पर खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है, और फोटोग्राफी तो दूर की बात है। पानी अभी बहुत ही मडी दिखाई दे रहा है, क्लीन ना है, लेकिन स्काइस पे भी डिटेल्स बढ़िया हैं, और यहाँ पर क्लाउड्स भी अच्छे खासे आज दिख रहे हैं। तो सोचा आज ही मैं चले जाता हूँ बोल के। मेरे को ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है कि पानी मडी हो या क्लियर हो, लेकिन फ्रेम अच्छा होना चाहिए। तो फ्रेमिंग ढूंढते ढूंढते मैं एक और जगह पे आ गया हूँ, जहाँ पर एक अलग एंगल है बेसिकली ये वाटरफॉल का। वहाँ पर मुझे एक छोटा सा रॉक मिला है जो कि एक फ्रंटल एलिमेंट देता है फोरग्राउंड के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो देखते हैं अब फ़ोटो उठा के ये फ़ोटो कैसा आता है। बहुत से जगह पे लुक अराउंड करने के बाद मैंने देखा कंपोजिशन ठीक ठाक मिल रहा है। ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन मानसून के बाद हैवी लैंडस्लाइडिंग होने के कारण ऊपर जाने का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है। तो जो कैस्केड होके जो फ्लो आया हुआ है वहाँ पर ऊपर जाने के लिए पीछे का रास्ता लेना पड़ता है, लेकिन वो अभी टूट चुका है बिल्कुल। तो मेरे लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा है। जो मेन शॉट चाहिए था, जो हीरो या थंबनेल शॉट चाहिए था, वो तो मुझे मिल गया है। बट मेन मुद्दा वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम नेचर पे आए हैं तो बस वाटरफॉल क्यों लें। चलिए नेचर का भी कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं। तो अभी मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पर देखा बहुत सारे अच्छे ट्रीज़ हैं, रास्ते को लीड करते हुए जा रहे हैं, तो उसको लेने की कोशिश की और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया वो था ये। क्या आपको पता है, नेचर फोटोग्राफी में हम कोशिश करते हैं कोई आर्टिफिशियल या मैनमेड एलिमेंट्स ना हो, लेकिन लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी में ये पॉसिबल होता है कि हम अगर आर्टिफिशियल या मैनमेड एलिमेंट्स, जिस तरह का ये ब्रिज है, उसको अगर ऐड कर दें, कभी कभी फ़ोटोग्राफ बहुत अच्छे लग जाते हैं। मैं वापस जा ही रहा था कि इसको इग्नोर कर दिया था मैंने ये बिल्कुल ये ब्रिज को, लेकिन जब मेरी नज़र में ये ब्रिज आया, इसके जो टेक्सचर हैं, जो वुडन टेक्सचर है और रस्टी टेक्सचर है, ये जो टोटल एम्बियंस है ये नेचर के साथ बहुत ही अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। क्योंकि जो ट्रीज़ के भी कलर वो ग्रीन पॉप करके आ रहे हैं और जो इसके जो रस्टी जो कलर हैं वो बिल्कुल भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और मैंने फ़ोटो उठाने के बाद जो फ़ोटो आया वो था ये। तो अभी मैं आ गया हूँ वही गुदगुदा वाटरफॉल के नीचे की तरफ। एक स्ट्रीम फ्लो है जो कि मेरे रिटर्न करते वक्त मुझे ये दिखा, तो मुझे एक अच्छा एलिमेंट्स लगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट अच्छी तरह से स्कैटर हो रहा है। एक स्पॉट में होके लाइट दिख रहा है जो सन का पीछे बैकलाइट होके आ रहा है, और बीच में जब पत्ते उसको ब्लॉक कर रहे हैं तो स्कैटर होके थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा है। तो वो देख के मेरे को बहुत अच्छा कंपोजिशन यहाँ पर दिखा, तो इसको अभी मैंने लेने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं फ़ोटो कैसा आता है। और प्रोबेबली ये आज का मेरा लास्ट फ़ोटो होगा, क्योंकि हर दिन की तरह धूप आज भी बहुत बढ़ने लगा है और टॉलरेट लेवल से ज़्यादा होते जा रहा है, क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं और आज हमने कुछ भी नाश्ता नहीं किया हुआ है। तो शायद हम लोग का ये आज लास्ट फ़ोटो होगा। उसके बाद देखेंगे थोड़ा ड्रोन को उड़ा के, और ड्रोन से कुछ अगर नया कंपोजिशन मिलता है तो फ़ोटो लेते हैं। तो आज का फ़ोटोग्राफ़ी सेशन हुआ ख़त्म। अब इतनी अच्छी जगह पे आके जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, अब धूप पे बैठ के भी सहा नहीं जाता है। पिछले वीडियोस में मैंने बहुत देखा कि आप लोग बहुत देख रहे हैं बट कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए। टेक केयर।